ये कहानी है गाजियाबाद की उन धुंध भरी सड़कों की। कहते हैं वहां एक एक कहानी आज भी सांस लेती है। ये कहानी है एक ऐसी सवारी की जो अब इस दुनिया में नहीं है। वक्त था रात के 12:30 बजे का। ये वो वक्त है जब शहर सो जाता है और सन्नाटा जाग उठता है। सोचिए जरा, गाजियाबाद की वही सड़कें जो दिन में शोर से गूंजती हैं, उस वक्त एकदम खाली, एकदम वीरान थीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि सड़क पर दौड़ती कार के टायरों की आवाज भी गूंज रही थी। और उस खामोशी के ऊपर कोहरे का एक घना भारी पर्दा पड़ा हुआ था। धुंध इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी बस कुछ ही फीट जाकर हार मान लेती थी। ऐसा लग रहा था मानो मानो सड़क आगे जाके खत्म हो रही है, किसी अनजान अंधेरे में घुल रही है। और इसी धुंध और सन्नाटे के बीच एक गाड़ी चल रही थी, और उसे चला रहा था अमित त्यागी। कोई हीरो नहीं, बस एक आम इंसान जिसके साथ उस रात कुछ बहुत ही अजीब होने वाला था। तो अमित त्यागी, उम्र कोई 32 साल, पेशे से प्रॉपर्टी डीलर। दिन भर की थकान भाग दौड़ के बाद दिल्ली से वापस अपने घर गाजियाबाद जा रहा था। आंखें नींद से भारी थीं, बस यही था कि किसी तरह घर पहुंच जाएं। और जैसा वो रोज करता था, ट्रैफिक से बचने के लिए उसने हिंडन पुल वाला शॉर्टकट पकड़ लिया। गाड़ी में धीमे धीमे एक पुराना सुकून देने वाला गाना बज रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसा हर रोज होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये आम सी रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक याद बनने जा रही थी। और तभी उस खाली सड़क पर, उस घने कोहरे के बीच, अमित को कुछ ऐसा दिखा जिसे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सड़क के बिल्कुल किनारे एक लड़की खड़ी थी। नीले जीन्स, क्रीम कलर का टॉप, कंधे पे एक पर्स। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतनी रात को इस वीराने में उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। बस एक अजीब सी, खामोश सी शांति थी। अमित ने गाड़ी धीमी की, शीशा नीचे किया और पूछा, मैडम, इतनी रात को यहाँ कोई मदद चाहिए? लड़की ने बहुत ही शांत सी आवाज में जवाब दिया, हाँ, बस पुल के उस पार तक जाना है, मुरादनगर रोड तक। अमित ने एक सेकंड सोचा, फिर दरवाजा खोलते हुए कहा, ठीक है, आ जाइए, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। लड़की चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई, और उसके बैठते ही ना, जैसे गाड़ी के अंदर का माहौल ही बदल गया। हवा भारी हो गई। अब जो बातचीत शुरू हुई, उसने अमित के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सा डर भरना शुरू कर दिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर अमित ने ही बात शुरू की, आपको इतनी रात को अकेले नहीं रुकना चाहिए था, किसी को फोन कर लेती। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर कोहरे में देखती रही, और फिर बहुत धीरे से बोली, कभी कभी बुलाने पर भी कोई नहीं आता। अमित को लगा कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। उसने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की, पूछा, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? लड़की फिर से चुप हो गई, और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने अमित को अंदर तक हिला दिया। वो बोली, जब कोई हमें छोड़कर जाता है ना, तो वो सिर्फ इंसान को नहीं ले जाता, वो हमारी पहचान भी अपने साथ ले जाता है। इस एक लाइन के बाद गाड़ी में सन्नाटा और भी गहरा हो गया, और तभी जो रेडियो बंद था उससे अचानक एक अजीब सरसराहट की आवाज आने लगी। स्टैटिक, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमित ने घबराकर चैनल बदलने की कोशिश की, पर हर तरफ सिर्फ वही खाली शोर था। गाड़ी अब हिंडन पुल के ठीक बीचों बीच पहुंच चुकी थी, और अचानक धुंध जैसे और भी ज्यादा घनी हो गई। अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ चुकी थी। अमित ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की का चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था। वो बस नीचे नदी के काले पानी को देखे जा रही थी। अमित ने पूछा, सब ठीक है? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, यहीं तो फेंका था मुझे उन्होंने। ये सुनते ही अमित के बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा। गाड़ी एक झटके से रुकी, और वो चीखा, क्या मतलब? अमित ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। उस रात के बाद क्या हुआ, अमित को ठीक से याद भी नहीं है। अगली सुबह जो कुछ सामने आया, उसने इस खौफनाक पहेली को एक पुरानी दर्दनाक हकीकत से जोड़ दिया। अगली सुबह पुलिस को अमित की गाड़ी पुल के किनारे पलटी हुई मिली। वो बेहोश था, और उसके हाथों पर कसकर पकड़ने के गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी की उंगलियां छप गई हों।
जब अमित को होश आया तो उसने पुलिस को उस लड़की के बारे में सब कुछ बताया। वहां मौजूद एक बुजुर्ग पुलिस वाले ने एक ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, तुम पहले नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है। पिछले साल यहीं पर रिया चौधरी नाम की एक लड़की की लाश मिली थी। बस 24 साल की थी। उसके ऑटो ड्राइवर ने ही उसे मार कर यहाँ फेंक दिया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस पार जाने के लिए सवारी मांगती है। इस हादसे ने अमित को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद उसका सामना एक बार फिर उसी हकीकत से हुआ। कुछ दिन बाद अमित ने हिम्मत जुटाई और उसी वक्त उसी पुल पर जाकर अपनी गाड़ी रोक दी और उसने उसे देखा। सड़क के उस पार वही लड़की खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से धीरे से मुड़ी और नदी के पानी में उतरकर कोहरे में कहीं गायब हो गई। कहते हैं हिंडन पुल पर आज भी रात में सफर करने वालों को वो लड़की दिखती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक भटकी हुई आत्मा है, तो कुछ का मानना है कि वो सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें हमारे ही समाज की उन गुनाहों की याद दिलाने आती है जिन्हें हम अक्सर दिन के उजाले में भूल जाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि हिंडन पुल पर जो दिखता है वो हकीकत है या बस एक याद। सवाल ये है कि क्या ऐसी कहानियां सच्ची त्रासदियों के बिना जन्म ले सकती हैं? शायद नहीं। ये हमें बस उन सच्चाइयों की याद दिलाती रहती हैं जिन्हें हम भुला देना चाहते हैं। और इसका असली जवाब शायद हमेशा उस पुल की धुंध में ही कहीं छिपा रहेगा।